खड़े हो गए जिनका नाम है नल और कुंवर। ये कौन है? ये पूर्व जन्म के नल कुंवर है। इनको देवल ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि जाओ तुम दोनों के दोनों इस जल में कीड़ा कर रहे हो और वो भी इस तरीके से कर रहे हो असभ्यता के साथ में, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। उसी दिन से ये दोनों जड़ हो गए। बोले महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा उस समय वो आएंगे और आकर के तुम दोनों का उद्धार अपने हाथों से ही करेंगे। आज यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष नल कुंवर बन करके खड़े हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान के विमान आए और अपने धाम को चले गए। भगवान की जय। दोनों के दोनों भगवान के धाम को चले गए। यमला अर्जुन दोनों नल कुंवर और दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज भगवान कन्हैया गोकुल से वृंदावन जाते हैं और वहां वृंदावन जाकर के वत्सासुर और बतासुर इन दोनों का भगवान उद्धार करते हैं। दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। गोपालनंद से सत्वा तुमयो पतियोरवम तत्राजम क्रूश्रेष्ठो निधात भय संकिता। जय श्री राधे। आज भगवान ने बकासुर का उद्धार किया और बत्सासुर का उद्धार किया। भूम्याधिपत्यो तत्तद्रस्य यमलार्जुनो वयम् कृष्णाय वासुदेवाय नंदनंदनाय च। हरि हरि। भगवान नारायण ब्रज में सबका उद्धार कर रहे हैं। भगवान नारायण ने अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक दिन नंद बाबा श्यामपुर वन में अकेले ही कलेवा करने के विचार से गए। वहां बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को लेकर के गौ चावल के लिए जाने को तैयार हो। आज कन्हैया की 8 वर्ष की आयु हो गई। 7 वर्ष की आयु, अब 7 वर्ष की आयु है कन्हैया की। यही भगवान गौचारण करेंगे और यही गिरिराज की लीला करेंगे। एक दिन मैया ने कहा लाला। बोले हाँ। बोले देख तेरे जब बाबा है ना अब वृद्ध है गयो जब गौ चारण ना हो बेटा। बोले मैया सेवा बोल। तो देख अब बेटा तू एक काम कर। बोले कहा करूं? बोले कल हमारे ब्रज में गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन हमारे ब्रजवासी गौ चारण के लिए जाते हैं। भगवान का मैया ने तिलक कराया, एक डंडा हाथ में दे दिया, मस्तक पर एक स्वापा बांध दिया और तिलक कर दिया। भोजन के लिए माखन और मिश्री दे दिया। ये वहां पर जाकर के खाना और खूब आनंद लेना। कन्हैया जी से कहती है मैया कि चरायला मेरी गैया और तू चरायला मेरी गैया और लाला पे माखन रोटी मैं दूंगी। चरायला मेरी गैया और लाला पे माखन रोटी मैं दूंगी। चरायला मेरी गैया और चरायला मेरी गैया और चरायला
पे गाय चढ़ी और कहो दूर निकल मत जाइए। हर दिन पर तेरी गाय चढ़ी और कहो दूर निकल मत जाइए। गाय चढ़ी और दूर निकल मत जाइए। हर दिन पर तेरी गाय चढ़ी आज भगवान ने गौ चारण में बड़ी सुंदर लीला की। तब एक दिन कन्हैया बोले अपने ग्वाल वालों से, भैया ग्वारी आओ। बोले हाँ।
बोले एक मेरी तरफ से जितनी भी माता यहाँ बैठी हैं और जितने भी ये पुरुष खड़े हैं उन सबके लिए निमंत्रण है, आप भोजन करने के लिए आएंगे। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये 3 तारीख को कथा विराम लेगी और 4 तारीख को यहाँ पर भंडारे का प्रसाद बटेगा, क्योंकि भगवान की कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लाला जी मेरे भाव से कथा हो रही है, आनंद आ रहा है खूब, माता बहनें खूब भाव से कथा श्रवण कर रही है। आज अशोक नगर की जो भी शक्ति है वो सब यहाँ विराजमान है, जो माताएं हैं सब शक्ति हैं, सभी माताओं के चरणों में ये पागल बाबा नमन करते हैं, सभी मिलकर के इनको आशीर्वाद दीजिए। आज कन्हैया जी गौचारण करने के लिए जंगल में जाते हैं। कन्हैया ने अपने बाल बाला से ब्रजवासियों से कहा, हम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे बताओ तो पानी बीमार काम कर चल भैया बाल बालो बोले हाँ, बोले कल अपने अपने घर से सब भोजन बनवा करके लाएंगे। बोले ठीक है भैया। सभी बाल बाल अपने अपने घर गए, सबने कहा मैया ऐसे से कन्हैया ने बोला है कि सब अपने घर से भोजन बनवा करके लाएंगे। बोले ठीक है। सबने अपनी अपनी माँ से जाकर के कहा, सबकी माँ ने भोजन बना करके सबके छीके में रख दिए, सबकी कमर में रख दिए, छीके में रख दिए, और जैसे ही रख करके दिए हैं सभी ग्वाल बाल लेकर के चल दिए। इधर सीधा माँ अपनी माँ से कहता है, माँ देखो आज के लिए कन्हैया ने बोला था कि सभी अपने अपने घर से भोजन बनवा करके लाएंगे, माँ तुम भी कोई हमें प्रसाद बना करके दो। वीडियो बनती है इससे। जैसे कहा कि माँ तुम भी हमें कोई प्रसाद बना करके दो, सीधा माँ की माँ बोली बेटा मेरे घर में तो 8 दिन की बासी छाछ है, अगर तेरी इच्छा हो इससे खींचो तो मैं उसी की कड़ी बना करके तुझे दे दूं। सीधा माँ बोला माँ मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मेरी इच्छा तो ये है कि मेरी माँ मुझे जो बना करके देगी वो सर्वोपरि है। सबके घर से बड़ा सुंदर भोजन बन के आया। मैं बैठ जाओ वहीं, चप्पल पीछे उतार, ये पानी यहाँ से ले ले। बहुत सुंदर भोजन बन करके आया सबके घर पानी, सभी बाल बाल भोजन लेकर के आए हैं। आज कन्हैया का जो मित्र है सीधा माँ, वो अपने घर से 8 दिन की बासी छाछ की खट्टी खड़ी लेकर के आया। कड़ी जिसको हम लोग ब्रज भाषा में पीताम्बरी बोलते हैं, हमारे साधुओं की भाषा है उसको बोलते हैं पीताम्बरी, और दाल को बोलते हैं बैकुंठी। साधुओं आज पीताम्बरी बना करके लाए, सभी बाल बाल एक जगह एकत्रित हो गए, जंगल में बर्फ के पेड़ के नीचे बैठे हैं ब्रजवासी। अब कन्हैया ने कहा भैया सभी लोग अपना अपना भोजन निकाल करके लाओ। सभी लोग अपना अपना भोजन निकाल करके लाए, लेकिन सीधा ने विचार किया कि मैं ये अपना भोजन कैसे निकालूं। मेरी माँ ने तो मुझे 8 दिन की बासी छाछ की कड़ी दी है, कन्हैया इसका कैसे भोग लगाएगा। कन्हैया इसका भोग कैसे लगाएगा, मेरा लाडला कैसे इसका भोग लगाएगा। बेटा एक जनो पानी बांट रहो, तुम तो आराम से बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज भगवान की कृपा हो गई, कन्हैया ने सभी के छीके खुलवा लिए, सब बढ़ के पेट के नीचे बैठ गए। कभी तो कन्हैया इसमें से निकाल करके खाता है, कभी इसमें से निकाल करके खाता है, कभी इसमें से निकाल करके खाता है। लेकिन जो श्रीधामा है वो अपने भोजन को लेकर के बढ़ के पेट के पीछे छुप गया। क्या कारण है? उसने विचार किया कि 8 दिन की बासी छाछ की कड़ी को कन्हैया कैसे खाएगा, और भर के पेट के पीछे जाकर के उसने अपनी कड़ी को अपने
कन्हैया बोला कि ये श्रीधामा कहाँ चला गया, पता नहीं चलता ये श्रीधामा कहाँ गया। अब जैसे ही देखा कि श्रीधामा कहाँ गया, भगवान समझ गए कि ये श्रीधामा छिप करके बैठा है। भगवान दौड़ करके पीछे से घूमते हुए गए, कटोरा को तरी को पी करके अपने हाथ में लेकर के बैठा था। भगवान कन्हैया जी गए और जाकर के धीरे से पीछे से तुरंत कटोरा को छीन लिया। बोले सारे ये माने इतनी अच्छी कड़ी बना करके भेजी, इसलिए तो पूरी को पी गया कि कहीं मैं नहीं खा लूं इसमें से। अब तो श्रीधामा के आंखों से आशीर्वाद हो गया। इस बासी कड़ी को, बासी छाछ की कड़ी को मैं कन्हैया तुझे कैसे खिलाता। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त मुझे कड़ी बासी छाछ की खिलाना नहीं चाहता। भगवान ने उसी समय अपनी दोनों हाथों से कड़ी को लेकर के चाटना आरंभ कर दिया और भगवान जीव से उस कड़ी को चाट रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज कन्हैया अपने भक्त की झूठी उस कड़ी को चाट रहा है, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त की भक्ति पर मरते हैं, अपने भक्त के वैभव पर कभी नहीं मरते। क्योंकि भगवान की 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, उस 9 प्रकार की भक्ति में भगवान ने कहा है कि पहली भक्ति वो है संतों का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अपान, चौथी